देश दुनिया की 100 खबरों के बाद अब इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का दूसरा राउंड इस वक्त चल रहा है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में मुंबई में पूछताछ करीब 2.5 घंटे से जारी है। सूत्रों के मुताबिक रिया से आज जो सवाल पूछे जाने हैं वो पहले से ज्यादा सख्त और कठोर हैं। सुशांत डेथ मिस्ट्री की मुख्य आरोपी रिया एक बार फिर सीबीआई के सामने है। सवाल जवाब का एक और दौर चल रहा है। आज नए सवालों के साथ सीबीआई रिया से पूछताछ कर रही है, लेकिन इससे पहले आज रिया कब सीबीआई दफ्तर पहुंचेगी, इसको लेकर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। रिया को सुबह 10 बजे सीबीआई की पूछताछ के लिए पहुंचना था, लेकिन वो करीब 1 बजे घर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए निकली, क्योंकि रिया ने सिक्योरिटी की मांग की थी। जिसके बाद सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिया को सुरक्षा देने को कहा। मुंबई पुलिस आई तब उसकी सिक्योरिटी में रिया पूछताछ के लिए घर से निकली। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इससे पहले रिया के घर के पास काफी ज्यादा ड्रामा हुआ है। आपको बता दें कि आज दूसरी बार पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस द्वारा जो है सेफ्टी प्रोवाइड की गई। ऐसे में मुंबई पुलिस की एक जीप और एक वैन जो है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर तकरीबन 12:30 के करीब पहुंचती है। सबसे पहले पूरी मीडिया का जमावड़ा रिया के गेट पर होता है, क्योंकि रिया को 10:30 के करीब सीबीआई में पूछताछ के लिए पहुंचना होता है। लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं निकलती है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी की जो मांग की थी तब तक नहीं प्रोवाइड की गई थी। ऐसे में 12:30 के करीब मुंबई पुलिस की एक जीप और एक वैन जो है वो भरकर रिया चक्रवर्ती के जुहू के घर पर पहुंचती है। वहां पर इस वैन में कई सारी जो है लेडी कांस्टेबल्स भी मौजूद होती हैं, ताकि रिया को बकायदा उनके घर से एस्कॉर्ट करके जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचा सके। रिया जो है सिक्योरिटी का ड्रामा बकायदा कंप्लीट करते हुए डीआरडीओ गेस्ट हाउस इतनी जद्दोजहद के बाद पहुंच ही जाती हैं। दोपहर 1:30 बजे रिया अपने भाई शौविक के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर चली गई, जहां सीबीआई के अधिकारी रिया का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हर रोज की तरह सिद्धार्थ पिठानी और नीरज केशव सुबह ही पहुंच गए थे। सीबीआई सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिया और मिरांडा के बयान अलग अलग हैं। रिया चक्रवर्ती से दूसरे दौर की पूछताछ सीबीआई लगातार कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर 6 सीबीआई ऑफिसर्स रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं। 8 जून को घर छोड़ने के पीछे की वजह लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछी जा रही है। अलग अलग लोगों को रिया चक्रवर्ती ने अलग अलग वजह बताई है। ईडी को बताया है रिया चक्रवर्ती ने कि सुशांत के कहने पर उन्होंने घर छोड़ा, जबकि महेश भट्ट से जो उनकी चैट सामने आई है उसमें उन्होंने कबूल किया है कि वो ब्रेकअप करके निकली है। नीरज जो कि सुशांत का कुक था, उसने बताया कि रिया चक्रवर्ती 2 बैग पैक करके घर से निकली थी। साथ ही ड्रग शर्ट जो सामने आए हैं उस पर भी सीबीआई लगातार रिया का पक्ष जानने की कोशिश कर रही है। क्या वो ड्रग्स अपने लिए मंगवा रही थी या फिर सुशांत के लिए मंगवा रही थी। वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी का शिकंजा भी रिया एंड फैमिली पर लगातार कस रहा है। वैसे अब रिया पर ईडी, सीबीआई और एनसीबी ने एक साथ शिकंजा कस लिया है। रिया कब होगी गिरफ्तार, अब बस इसी बात का इंतजार है। और आपको बताते हैं सीबीआई मुख्य तौर पर क्या सवाल रिया चक्रवर्ती से पूछ रही है, क्या वो जानना चाहती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर रिया आखिर क्यों गई थी। 8 जून को सुशांत के घर से जाते वक्त वो वहां से क्या क्या सामान लेके गई थी। सुशांत के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्यों डिस्ट्रॉय की गई। क्या दिशा सालियान केस को लेकर सुशांत अपसेट थे। सुशांत को डिप्रेशन की बात रिया को कब पता चली। क्या सुशांत को रिया ने डिप्रेशन की कोई दवा भी दी थी, जैसा कि परिवार लगातार दावा कर रहा है। इसके अलावा क्या सुशांत को लेकर रिया किसी डॉक्टर के पास कभी लेकर के गई, और सुशांत के साथ डॉक्टर के पास वो कब गई। ये सारी बातें सीबीआई जानना चाहती है, क्योंकि बार बार रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर के कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे। हमारे साथ मुंबई से हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं, राजेश कुमार और मनीष प्रसाद। मनीष, ये बताइएगा कि कल जो पूछताछ हुई है उसका स्कोप और उसकी दिशा क्या थी, और आज जो पूछताछ हो रही है वो किस लाइन लेंथ पे हो रही है।
सौरभ, कल जो 10 घंटे की पूछताछ हुई 10:40 से लेकर 9:05 तक, उसमें रिया चक्रवर्ती को पूरा बोलने का मौका दिया गया। दरअसल एक सेट फ्रेम के तहत सीबीआई के ऑफिसर्स ने, जिसमें नुपुर प्रसाद और साथ में एक डीएसपी और 2 सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने पूछा कि आखिरकार शुरुआत रिलेशनशिप की कैसे हुई और किस तरह से 14 जून यानी 14 जून के बाद तक का सिलसिला रहा। रिया ने पूरी जानकारी दी, लेकिन आज रिया के लिए और चुनौती भरा दिन है, क्योंकि 3 अहम बातें हैं। पहली बात, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और जो केशव है, उनके जो बयान है रिया को लेकर वो अलग अलग हैं। रिया बार बार कह रही हैं कि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था सुशांत को और इसीलिए वो ड्रग्स मैरिजुआना जो है उसने लिया था। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी साथ में सैमुअल मिरांडा के बयान बिल्कुल भी रिया के साथ मैच नहीं करते और यही वजह है कि आज दोबारा जो पूछताछ शुरू हुई है 1:30 पर, तब से लेकर अभी तक जो हमारे सोर्सेस हैं वो क्लैरिटी के साथ इस बात को बता रहे हैं कि दरअसल हमें कॉरपोरेटिव तौर पर जो सीक्वेंस है उसे पूरा करना है। 8 जून को जब रिया गई तो उस दौरान एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो कि उस समय उनकी हार्ड डिस्क को ठीक कर रहा था या उससे इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहा था या टेम्पर कर रहा था, दरअसल उसको किसने बुलाया था, इसको लेकर भी रिया बार बार अलग अलग बातें कह रही थी। तीसरी बात, 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में क्या जानकारी है, किस तरीके की जानकारी है, आप देखें तो इस समय हलचल तेज हुई है और जो सीबीआई ऑफिशियल्स की टीम है, जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं या फिर कोई सीनियर ऑफिशियल अंदर जाता है तो उसके तुरंत बाद ही हलचल तेज होती है। तो इसीलिए ये जो पूरा सीक्वेंस है सौरभ, इस सीक्वेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का मेन केंद्र बिंदु है वो रिया को पूरी तरीके से सुनना है। रिया के अपने ही बयानों में 2 अलग अलग स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। पहला, सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को लेकर, साथ में सैमुअल मिरांडा और जो सिद्धार्थ पिठानी है उसको लेकर। उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को भी कहा, इस बात का जिक्र वो लगातार करती आई हैं कि आप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों से पूछताछ कीजिए, क्योंकि 8 तारीख से लेकर 14 जून तक वो उनके किसी के भी कांटेक्ट में नहीं थी और यही वजह है कि कल गार्डेड लाइन बोलने के बाद आज दोबारा से रिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये जो एजेंसीज हैं, खासतौर पे सीबीआई, वो लगातार इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रही हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ। 3 कंपनियां थी रिया की, जिसमें से एक कंपनी में तीनों शौविक, रिया चक्रवर्ती और साथ में सुशांत सिंह राजपूत पार्टनर थे, लेकिन 2 जो कंपनीज हैं उसकी डिटेलिंग को लेकर भी कंफ्यूजन है और यही वजह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद तीसरा जो सबसे अहम केंद्र बिंदु बन जाता है वो है ड्रग सिंडिकेट। इसमें जो बाकियों के नाम हैं उनको भी सीबीआई सेकेंडरी तौर पर इस मामले से जोड़ के देख रही है, लेकिन सबसे पहले प्राइमा फेसी सीबीआई के लिए इस मिस्ट्री को सुलझाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए ठीक है मनीष, तो देखिए तीन प्रमुख बातें हो गई। पहली बात तो ये राजेश की, जहां तक सुशांत की मौत किन हालात में हुई उस पर रिया साफ साफ ये कह रही है कि मैं वहां थी नहीं, वो उस वक्त अपनी बहन के साथ रह रहे थे, उनकी बहन से पूछा जाए, उनके खाते में कोई पैसा आया नहीं, ये रिया की दलील है और ड्रग्स से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी वो बार बार कह रही है। बल्कि वो कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है मारिजुआना लिया करते थे, उन्होंने कभी इसका सेवन नहीं किया है। अब ऐसे हालात में क्या बाकी जो घर के लोग हैं उनको साथ बिठा करके काउंटर क्वेश्चन किए जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती से, उन सबको एक साथ बिठाकर उनके बयानों को का मिलान किया जा सकता है? देखिए, अब तक इस मामले में सीबीआई ने कम से कम 15 लोगों के बयान लिए हैं सौरभ। उसमें जितने भी हाउस हेल्प थे सुशांत सिंह राजपूत के, उनके भी बयान लिए। उनके बयानों से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती से पूछे जा रहे हैं। साथ ही परिवार का एक बड़ा आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनसे कट कर दिया गया था, बात करने से रोक दिया था रिया चक्रवर्ती ने। और इसके पीछे परिवार की दलील थी कि सुशांत सिंह राजपूत का जो सिम था वो परिवार रिया चक्रवर्ती ने ले लिया था और सैमुअल मिरांडा के नाम पे सिम जो था वो दिया गया था। और ये एक बड़ा सवाल है। सैमुअल मिरांडा यहाँ सबसे पहले आए थे इस सीबीआई दफ्तर में, आज सबसे पहले आया और उनसे वो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपने अपने नाम का सिम जो है सुशांत सिंह राजपूत को क्यों दिया, आपने दिया या रिया ने दिलवाया है। रिया से भी इस मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि आखिर आपको परिवार से सुशांत सिंह राजपूत को काटने की जरूरत क्यों पड़ गई, उनका फोन, उनका सिम अपने कब्जे में लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये बड़ा सवाल है। 8 तारीख का जिक्र मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको लेकर भी रिया से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि रिया पूरे मन से उस दिन घर छोड़ के गई थी, बैग पैक करके गई थी, लेकिन रिया ने ईडी से या मुंबई पुलिस से जो
बात कही है वो ये कही है कि सुशांत ने उन्हें जाने को कहा था। सुजन वॉकर से जो अपॉइंटमेंट फिक्स था वो उस वक्त वहां पे सुशांत के साथ रहना चाहती थी, लेकिन सुशांत ने उन्हें जाने को कह दिया। उस बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि अलग अलग बयान क्यों है। रिया ने इसके पहले भी कहा है कि सुशांत अपने परिवार से मिलना चाहते थे, परिवार उनसे मिल नहीं रहा था, वो रोते थे, वो बिलखते थे। इसमें कितनी सच्चाई है वो जानने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसके पहले सीबीआई ने परिवार का भी बयान दर्ज किया है, उसमें ऐसी कोई बात निकल कर नहीं आई, तो उस बारे में भी रिया से पूछा जा रहा है। सौरभ, राजेश, मनीष, फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। लगातार हमारे सारे संवाददाता इस इन्वेस्टिगेशन पर नजर रख रहे हैं, फिर लौटेंगे आपके पास। सुशांत की मौत की मिस्ट्री का पता लगाने के लिए सीबीआई कई दौर की, कई राउंड की पूछताछ कर रही है। इस वक्त रिया के अलावा उनके भाई शौविक, सुशांत के पूर्व स्टाफ नीरज केशव, पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती, उनसे भी पूछताछ हो रही है। थोड़ी देर पहले सुशांत के सीए रहे संदीप श्रीधर को भी सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस बुलाया है। सीबीआई ने आज पॉलीग्राफी टेस्ट के भी संकेत दिए हैं। सुशांत की मौत मिस्ट्री के इन सवाल जवाब के बीच एक नया व्हाट्सएप चैट भी आया। ये रिया का एक ग्रुप चैट है और इससे भी कई बड़े खुलासे हुए। रिया ड्रग्स एंगल में भी बुरी तरह फंस गई है। ईडी ने रिया की जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है उससे रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये ग्रुप चैट है जिसमें शौविक, पिठानी और मिरांडा भी हैं। ईडी ने कौन कौन सा व्हाट्सएप रिट्रीव किया है वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिया का ड्रग्स वाला ग्रुप जो A9FW के नाम से है। इस ग्रुप में 30 जुलाई 2019 को क्या क्या बात हो रही है वो देखिए। 30 जुलाई 2019 को सुबह 11:42 पर रिया ने कहा, डूबी की जरूरत है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि रोल कर रहा हूं। अब सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री हुई। पिठानी ने पूछा कि क्या मिरांडा यहाँ है। इसके बाद लिखा गया, जिस दिन के लिए जरूरत थी उस दिन वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। जिसके बाद रिया ने लिखा, मैं निकल गई हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। किसी को ऊपर भेज दो लिफ्ट का डोर लॉक करने के लिए, और सुश के लिए टैंक भेजो। उसके लिए किसी लड़के को भी ऊपर भेजो। इसके बाद दूसरे शख्स ने कहा कि हाँ। रिया ने फिर पूछा, क्या हमारे पास डूब है? दूसरे शख्स ने कहा कि चेक करता हूँ, रोल हो रहा है, मिल रहा है। ऐसे कई चैट हैं जिसमें रिया तो नहीं है, लेकिन रिया के करीबी ड्रग्स को लेकर बात कर रहे हैं। 14 अगस्त को सैमुअल मिरांडा कह रहा है कि प्लीज अशोक को बुलाओ। दूसरा शख्स पूछ रहा है कि स्टाफ के लिए ना। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि हाँ, हमारे पास और नहीं है। दूसरा शख्स कह रहा है, हाँ मैं कर रहा हूँ। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि बस एक डूब ही बची है। दूसरा शख्स कहता है, अशोक ने कब तक बोला है वो ले आएगा। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मैंने उसे आज लाने के लिए कहा है। दूसरा शख्स कह रहा है, ओके मैं उससे बात कर रहा हूँ। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मैं 2 दिन से इस बारे में उससे बात कर रहा हूँ। दूसरा शख्स कहता है कि मैंने बात कर ली है। सैमुअल मिरांडा फिर ओके लिखता है। सुशांत के करीब रह रहे लोग अक्सर नशे के सामान की बात करते थे। 21 जुलाई 2019 के इस चैट को देखिए, यहां भी खुलकर ड्रग्स की बातें हो रही हैं। इस चैट पे रिया का भाई शौविक ने कहा कि जल्दी आओ दोस्तों। फिर उसने कहा कि आयुष को कहो डूबीज लेकर आए। जिसके बाद दूसरा शख्स कहता है अच्छा। इसके बाद शौविक चक्रवर्ती कहता है कि स्पीकर्स भी लेकर आओ। इससे इसी दिन एक और चैट होता है। इस चैट में एक शख्स ने आयुष से कहा कि जब तुम जाओ तो डूबीज लेकर जाना, जिसके जवाब में आयुष कहता है कि ठीक है। फिर वो शख्स कहता है कि शौविक ने कहा है कि स्पीकर लाने को। रिया की इस व्हाट्सएप चैट में ऐसे ड्रग्स का नाम लिया जा रहा है जो कि सभी प्रतिबंधित है और खतरनाक भी। रिया की चैट में जिस AK-47 ड्रग्स का नाम आया है वो कैनबीज, हशीश और CBD का कॉकटेल होता है। इसमें गांजे से ज्यादा नशा होता है। इसके अलावा इस ड्रग्स में CBD भी होता है। बड़ी बात यह है कि इसमें मैरिजुआना से 85% ज्यादा नशा होता है। रिया ने जिस डूबी ड्रग्स का जिक्र किया है वो गांजा का मॉडिफाइड फॉर्म है और उसे लोग सिगरेट की तरह रोल करके लेते हैं। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली चीज दे रही है। नशीली चीज का मतलब क्या था कि आप ड्रग्स दे रहे हो। तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स
लेती थी खुद। ये उजागर हो गया ईडी के इसमें कि वो 2017 में एमडी लेती थी जो हार्ड ड्रग है। उसके बाद 2019 में आप 4 बूंद आप कॉफी में कैफीन में डाल के दीजिए और आधे घंटे बाद किक आएगा। ये किसको देने की बात हो रही है? सुशांत को। क्या मात्रा में दे रही थी आप? दूसरा, आपके पिताजी प्रिस्क्राइबर है, प्रिस्क्राइब करते दवाई और आप दवाई के नाम पे उनको ड्रग्स दे रहे थे। तो रिया चक्रवर्ती वहां आई थी उनके अकाउंट से पैसे निकालने। कोई लॉयल्टी नहीं है, आप दिमाग से निकाल दीजिए कि इनकी कोई लॉयल्टी थी। सुशांत की मौत के मामले में राज आखिरी 6 दिनों में छिपा है।